नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिसर संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे ये मैथ्स पूछी जाती है। जो अपनी श्रृंखला चल रही है 52 पेपर्स का जो सोल्यूशन अपन इसमें मैथ्स के पेपरों का सोल्यूशन देख रहे हैं, उस श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए 2019 का जो पेपर नंबर 11 है उसका सेकेंड पार्ट आज के इस क्लास में अपन सोल्व करने वाले हैं। पेपर सॉल्यूशन से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ 2 मिनट लेना चाहता हूँ। ये देखो, पहला बुक हमारा अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट। इसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तीनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। ये तीनों इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तीनों सब्जेक्ट को कंबाइंड इस बुक में हमने सेपरेट कर रखा है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश तीनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमने इस बुक में दिया है। इसके साथ में हमारा मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव रिकमेंडेड बुक है ये हमारा। इसमें क्या होगा, आपको इंडियन आर्टिफिसर, ये नेवी और इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप और एनडीए, इस सभी भर्तियों के लिए मैथ्स की ये बुक है। ये अकेली बुक में सारा जो सिलेबस है वो कवर करा हुआ है विथ ट्रिक, और जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। इसके साथ साथ ही अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट का जो अपन 52 पेपर्स का जो सॉल्यूशन करें उसकी बुक ये है। इसका हम सॉल्यूशन आपको पूरा यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके साथ साथ आप ये बुक लेके जो आपने तैयारी करी है उस तैयारी को परख सकते हैं और टेस्ट देके, और जो अगर आपको क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर कोई आता नहीं है ना, तो उसका सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 ये है, इफ 16x² + y² + 24x + 32y - 9 = 0 देन r = r मतलब r का मतलब यहाँ से रेडियस अपने को निकालनी है। आपको इक्वेशन दी हुई है। अब देखो, सर्कल का इक्वेशन 2gx + 2fy + c = 0 ये होता है इक्वेशन। इस इक्वेशन से अपन रेडियस निकाल सकते हैं, सेंटर निकाल सकते हैं, सब अपन इसी इक्वेशन से डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मेरे को, x और y का कोफिशिएंट मेरे को 1 करना है। 1 करने के लिए क्या करूँगा, 16 से आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। इक्वेशन को डिवाइड 16 से करूँगा तो ये आ जाएगा x² + y² + 24/16 x + 32/16 y - 9/16 = 0। थोड़ा और इसको सोल्व कर लो, x² + y² प्लस इसको 3/2 लिख सकता हूँ, x प्लस इसको 2y माइनस का 9/16 = 0। देखो इसको 8 से मैंने कैंसिल कर दिया और ये आ गया आपके 3। अब देखो इस इक्वेशन से इसको क्या करो, कंपेयर करो। कंपेयर करने के लिए अपने को क्या चाहिए, g और f की अगर अपने को वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होती है, रेडियस क्या होती है, r = √g² + f² - c, ये होता है आपका रेडियस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको निकालेंगे। तो यहाँ से देखो g की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ट्वाइस gx है तो 2g का कोफिशिएंट क्या है, 3/2। तो यहाँ से आपके पास g की क्या वैल्यू आ गई, g आ गया आपके पास 3/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया है तो आप 2 एक बार बाहर लेंगे तो g आ जाएगा इससे। सेम यही f क्या आ जाएगा आपके पास, f आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ट्वाइस f की वैल्यू 2 है तो f = 1। और c क्या आ गया आपके पास, -9/16। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, r = ये आपके क्या है, g का स्क्वायर मतलब 9/16 + 1, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +9/16। ठीक है, इसको आप और थोड़ा सोल्व करेंगे। इसको आप अगर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 16, एलसीएम ले लिया, 9 प्लस यहाँ क्या आएगा, 16 + 9 r = 18 और 16 मतलब 34, 34/16 का रूट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 से वापस से कैंसिल आउट करूँगा, 17/8 दिख रहा होगा आपको, ये आएगा इक्वल है ना। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा 17/8। तो देखो 17/8 कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में। तो 56 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या करा मैंने, खाली जो सर्कल की इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन, उससे मैंने क्या करा, इसको कंपेयर करा है। खाली इस इक्वेशन को थोड़ा सा, यहाँ पे 16 था, इसका कोफिशिएंट एक्स वाई का मैंने 1 करा, उसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं करा। जी और एफ की वैल्यू में निकाली, जी एफ सी। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 0 इक्वल में इधर आपको लाके सी करना है, फिर उसके बाद उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पे माइनस है तो पूरा सी है ना माइनस के साथ आएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला ये होता है R इक्वल टू रूट ची स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रूट पूरे पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको सोल्व करके लिखा है और कुछ मैंने नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, यहाँ है x1 y1, यहाँ है x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला अपने को सीधा सा पता है, ये कोई a है, ये कोई b है, तो a b कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला ये आता है आपके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिन, और होल पे क्या करना है अपने को, ये लगाना है, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछते हैं। तो 57 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 58। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 एंड द रेट ऑफ चेंज इन द रेडियस इज dr by dt। आपको क्या दे रखा है 0.01। सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। क्या निकालना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज से क्या मतलब, मेरा कुछ भी नहीं करना। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है, उसको डिफरेंशिएट करना है। रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब, डी बाई डी टी, ठीक है। और करना किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अपने को पता है अपना जो एरिया होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करना है मेरे को, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डी ए बाई डी टी, तो ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 2r डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, ठीक है। 2 पाई आपके पास रेडियस आपको दे रखी है 4, ये सारे गुणा में, ठीक है, इंटू 0.01, ये आपको रेट ऑफ चेंज देगा डी आर बाई डी टी। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई और इसको 0.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 पाई, ये मेरा हो गया आंसर। ये कौन से ऑप्शन में, 58 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो जो अपन डिफरेंशिएट में पढ़े थे वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन आपके बनता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 59। ये बोल रहा है आपको 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2 n इज इक्वल्स टू, अपने को n की क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो परमुटेशन है, परमुटेशन है, डायरेक्टली अपन जानते हैं परमुटेशन को ओपन करने का, ट्वाइस n का फैक्टोरियल, ट्वाइस n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू में n का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल। कुछ ही नहीं करा, इसको मैंने यहाँ खाली जो अपने को ये इसकी डेफिनेशन होती है उसमें मैंने ऑपरेट करा, ठीक है। अब देखो इसको डेफिनेशन वाइज यहाँ पे 2n माइनस 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल,
क्योंकि मेरे को पता है 2n-3 एक नीचे है यहाँ पे, तो 2n-3 का फैक्टोरियल। ये तो हो गया खाली इसका। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 इंटू n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n-1 और n-2 का फैक्टोरियल। यहाँ n-2 आपके पास नीचे बचा हुआ है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, इससे ये फैक्टोरियल वाला कैंसिल हो गया, इससे आपके ये कैंसिल आउट हो गया, इस n से आपके ये n कैंसिल हो गया, इस 2 से आपके ये 50 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, कुछ ही नहीं करा मैंने, सिर्फ इसको ओपन करा है। ओपन करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या बन गया आपके, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया आपके पास 4n²। इसको इससे करा, इसको इससे करता हूँ, ठीक है, माइनस का 4n। अब इसको इससे करूँगा तो माइनस का 2n और प्लस का 2, यहाँ तो बना ये इक्वल टू एक n यहाँ पे ये आपके बचा हुआ है, n-1 आपके ये बचा हुआ है। तो देखो अब इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ आ गया 50n माइनस का 50। ये चीज़ इसको इससे मल्टीप्लाई करी है मैंने खाली, ठीक है। इसको और अपन ओपन करते हैं, और ओपन करते हैं तो यह आ गया आपके पास 4n² माइनस ये इधर आएगा माइनस का, तो ये इधर माइनस का 50n बनेगा, तो ये कितने बन जाएंगे 56n। क्यों, माइनस का 6n इधर है, ये और इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में होएगा, प्लस ये हो जाएगा आपके पास, ये प्लस था तो ये हो गया आपके पास 52 इक्वल टू 0। ठीक है, ये माइनस था, ये प्लस होएगा, ये प्लस दोनों आके ऐड हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा और अपन कैंसिल आउट, 4 से अगर इसको मैं कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ आ गया n² माइनस, इससे कितने बन जाएगा 116 मतलब 4 n प्लस का 13-26-13-54 13 इक्वल टू 0। ये लो साहब, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन से मैं इसको, इसके रूट निकालने हैं, तो ये इसको लिख सकता हूँ n-13n प्लस का 13 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से मेरे को n के रूट निकालने हैं, इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ n एक बाहर ले लेता हूँ, इसमें आ जाएगा n-1, ये आपके पास माइनस का 13 मैंने बाहर लिया, यहाँ से आ जाएगा n-1 इक्वल टू 0। इससे दो कोफिशिएंट, दो फैक्टर बन गए, n-13 और n-1 इज इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 13, एक n इक्वल टू 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आप वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपने क्या है, n इज इक्वल टू 13, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करा मैंने, जो ये परमुटेशन वाला था इसको मैंने ओपन करा है, ओपन करके डायरेक्टली यहाँ पे, यहाँ से भी आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे, यहाँ से भी रूट निकाल सकते थे, पर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके आपको रूट निकाल के भी बता दिया है ना। तो इस टाइप से 59 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कम्स टू हेड ट्वाइस। आपको बोल रहा है एक कॉइन को आपने कितने टाइम टॉस करा, 6 टाइम आपने टॉस करा कॉइन को। ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है, ये प्रोबेबिलिटी दैट विल बी कम्स टू हेड ट्वाइस। अब देखो आप, एक जो कॉइन होता है उसको टॉस करते हैं, तो कॉइन हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हाफ, और टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, हाफ है। मतलब हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। पर यहाँ क्या है, टॉस 6 टाइम करा हुआ है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, P का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और Q का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, या मतलब टेल, या तो भाई हेड नहीं आएगा तो टेल ही आना है, तो ये टेल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब इसको किस पे निकालना अपन को, ट्वाइस हेड आपके क्या आने चाहिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू आप एक बार के लिए ट्वाइस, क्योंकि ट्वाइस हेड कम्स टुगेदर, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ। इसका क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 पे, ये P अलग है, ये स्मॉल p है, ये प्रोबेबिलिटी वाला p है। ठीक है, तो ये क्या होता है, NCR P की पावर R और Q की पावर n-r। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो n क्या है आपके पास, 6 है, 6 टाइम टॉस कर रहे हो, C R ये क्या है, x जो 2 है ये R होता है, तो 2, और ये P क्या है, हाफ, और R का क्या मतलब है 2, और हाफ, n-r मतलब 6 - 2 मतलब 4। ये लो, इसको अपने को सोल्व करना है। 6c2 1/4 इंटू 1/16,
इसको मैं और सोल्व करता हूँ। 6, इसको क्या लिखता हूँ, 6 × 5, 1 × 2 × 1/4 और 1/16, ठीक है, 3 टाइम हो गया। अब देखो इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 16 चौक 64, 15, 15/64। तो ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आप इसको इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी हेड आने की ये प्रोबेबिलिटी है, और ये हेड नहीं आने की मतलब टेल आएगा, ठीक है। आप वैसे भी निकाल सकते हैं या फिर हाफ। एक बार आप टॉस कॉइन को टॉस करेंगे तो हाफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है और हाफ टेल आने की, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 61, 0 to π/2 cos 2x dx। इसकी क्या निकालनी है अपने को, वैल्यू निकालनी है। ये आपको दे रखा है 0 to π/2 cos 2x dx, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर दो, साइन 2x और ये जो 2 है ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 0 to π/2। इसको और अपन सोल्व करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 2x की जगह π/2 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई, और ये हाफ आपके जो बाहर चल रहा है या तो बाहर लिख दो, ये हाफ को आप बाहर ला सकते हैं, ये जो हाफ है माइनस साइन 0, ठीक है। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 × हाफ मतलब 0, पाई पे 0 देगा, साइन 0 0 देगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देगा। तो 61 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा मातापची वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्टली वैसे भी डायरेक्ट दिख ही रहा है, आंसर्स भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ग्राफ से भी अगर आप निकाल सकते हो तो डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन नंबर 62, इफ द लाइन x + y = 2 टच x² + y² r², व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r। r की क्या निकालनी है अपने को, वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। r मतलब रेडियस से अपना, क्यों, ये सेंटर से पास हो रहा है, ये कोई सर्कल है, यहाँ पे सही से नहीं बना, ये सर्कल आप बना देंगे, 0 0 से पास है क्योंकि ये सर्कल की इक्वेशन है, और ये लाइन इसको x + y अगर इसको टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपन लगाएंगे, तो ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, कहीं से भी आप निकालेंगे ना, तो जो इसकी रेडियस होगी ना वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसकी रेडियस आ जाएगी। वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे ना, या तो y² की इसको स्क्वायर करके y² की वैल्यू इसमें पुट करो, या y की वैल्यू इसमें पुट करके फिर आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाएंगे, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट आप 0 करेंगे ना, उसके बाद में आप जो कंडीशन बनेगी वो कंडीशन मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ऐसे लेंथ ही है। इस टाइप के आपको याद रखने पड़ेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सर्कल की भी हो जाएगी, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी क्या हो जाएगी आपके r² = c² 1 + m²। यहाँ पे c क्या है, ये कोई लाइन है, y = mx + c। इस लाइन में आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -x + 2। इससे आप कंपेयर करके y और m, इसकी m और c की वैल्यू निकालेंगे और ये आपके रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। r² = c की स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ आ जाएगा 4, 1 + m की जगह -1 है यहाँ पे, m = -1, c = 2, ठीक है। तो -1 की अगर स्क्वायर भी करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4/2 का मतलब 2, यहाँ से r² = 2 है तो r = क्या हो जाएगा, √2 ± √2। तो आपको पता है कि रेडियस ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है डिस्टेंस, तो r तो पॉजिटिव वाला आएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 63, a = 151 log e 5 √π 10 और 5 और e। आपको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये गौर करने की चीज़ है। इन्होंने खाली इसको बड़ा करने के लिए कर दिया, इसकी क्या वैल्यू होती है 1, इसकी भी क्या वैल्यू होती है 1 होती है। बस करना कुछ ही नहीं है अपने को, खाली इसको या आपसे लॉग की और इसकी प्रॉपर्टी पूछी थी इन्होंने कि भाई क्या पता इसकी प्रॉपर्टी आती भी है या नहीं आती है, ठीक है, ये कर लो। अब यहाँ से क्या करो आप 5 अगर एक बार के लिए मैं कॉमन लेता हूँ, बाहर लेता हूँ, तो ये हो गया आपके पास a, 5 बाहर आएगा तो 1 1 1 1 1 1 1 √π और पाई, ठीक है, कुछ भी हो, दो आपके पास क्या है सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 5 × 0 मतलब 0, ठीक है। क्यों, इसका डिटरमिनेंट आप क्या निकालते हैं 0। 2 कॉलम क्या है सेम है, 2 रो भी सेम होती है तब भी 0 होता है, 2 कॉलम भी सेम है तब भी आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 64, इफ a = -1 2 3 और 4 और b आपके 1 2 1 0, देन a + b आपको निकालना है।
तो देखो ए प्लस बी का क्या मतलब है, अगर यहाँ प्लस है तो ये जो कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट है ना यही आपस में ऐड होते हैं, ठीक है। बाकी अपने को कुछ करना नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में दूसरी कंडीशन होती है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस है तो कंडीशन आपने को यही फुल करनी। देखो -1 में 1 ऐड करेंगे तो जो a प्लस बी है क्या आना है आपके पास, a प्लस बी पहला 0 आना चाहिए, क्योंकि -1 0 देता है, तो ये 0 ये 0, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरी जगह क्या है, यहाँ डिफरेंट है, तो दोनों में से अपने को यही वाला चेक कर लेते हैं 2 और 2 4, तो 4 कौन से में, 4 इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और बाकी आप पूरा भी चेक कर लो, 3 और 1 4 और 4 और 0 4, ठीक है। तो इसका मतलब 4 4 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पूरा मैच करने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना था, जो डिफरेंट है, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ 1 2 है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, किसमें 0 नहीं है, हो यहाँ भी 0 नहीं था, तो ये भी पहले खाली एक मात्र चेक करने से अपने को 0 बन रहा था, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, अपने को खाली इसी से पता चल रहा था कि ऑप्शन नंबर आपका ये आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन पे 0 बनना था, फर्स्ट पे 0 एक में ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इफ A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स व्हाट विल बी A एडजॉइंट ऑफ A B, है ना। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से क्या मतलब है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, उसका डिटरमिनेंट क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो अपने को पता है A इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ये प्रॉपर्टी मेरे को पता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको भी ध्यान रखनी है। एक आधा क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इन्वर्टिबल का क्या मतलब है, तभी तो अपन इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, अदरवाइज अगर इन्वर्टिबल नहीं दिया होता तो ये अपन निकाल भी नहीं सकते थे। क्यों, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता, 0 हो जाता तो इन्फिनिटी बनता, ठीक है। आपको ये निकालनी है वैल्यू, तो ठीक है। अब देखो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ A इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ A, और यहाँ लिख दिया एडजॉइंट ऑफ A। आपको क्या वैल्यू निकाली है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A आगे है, ठीक है। तो इसको A से मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, A एडजॉइंट ऑफ A, इसकी अपने को वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब देखो A और A इनवर्स मिलके क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है आपके, ठीक है। तो I डिटरमिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो क्या आ गया I और डिटरमिनेंट ऑफ A। तो चाहे इसको I को आप इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप इसको किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 देन एफ ए अपॉन एफ 1 अपॉन ए माइनस 1। इसकी क्या निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी आप वैल्यू निकालने के लिए अगर आप बैठेंगे, इसकी जगह एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो अपॉन में निकालेंगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करें, आप ए की कोई इस टाइप की वैल्यू पुट करें जिससे 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई या इन्फिनिटी बन रहा हो, कुछ वैल्यू अपने को दे रहा हो। आप ए की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जितना छोटा वैल्यू पुट करेंगे उतना ही कैलकुलेशन आपको करनी है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ए की जगह मैं 1 पुट कर सकता हूं क्या, नहीं पुट कर सकता, क्योंकि 1 पुट करूंगा तो यहाँ नीचे वाला क्या दे देगा, 0 दे देगा, फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए की जगह 0 भी पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 पुट करूंगा तो ये 0 ये 0 ये 0, तीनों ऑप्शन में से मेरे को डिफरेंट नहीं पता चलेगा, तो 0 भी नहीं करूंगा। ए की जगह 2 भी पुट नहीं कर सकता, यहाँ पे 2 भी आ जाए, तो मैं यहाँ अगर सपोज करो a इज इक्वल्स टू, एक बार मैंने 3 ले लिया, इस इक्वेशन के लिए a इज इक्वल्स टू 3 मैंने ले लिया, तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, f3 अपॉन f 1 अपॉन 3 माइनस 1 का मतलब 2, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है। बस मेरे को और कुछ भी नहीं करना। आपको a की वैल्यू निकालेंगे तो बहुत सारी दिक्कत आएगी, आप तो a इज इक्वल्स टू 3 वैल्यू पुट करके इसमें अपन सोल्व करते हैं। तो देखो f3 और f हाफ की वैल्यू चाहिए, तो f3 की वैल्यू पहले इससे निकालता हूँ, इससे f3 की क्या वैल्यू हो जाएगी, 3/2, 3/2 तो आ गई f3 की वैल्यू, और f हाफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ। f हाफ की क्या वैल्यू आ गई, हाफ, और हाफ -1 मतलब माइनस का हाफ, तो ये आ गया आपके पास -1। अब मेरे पास इसकी क्या वैल्यू बन रही है, f3 अपॉन f हाफ की क्या वैल्यू बन जाएगी, इससे मैंने निकाला तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 3/2। ये वैल्यू मेरे पास आ गई एफ ए अपॉन एफ 1 अपॉन ए माइनस 1 की। इससे मेरे को इन ऑप्शन से पता करना है कि ये वैल्यू कब दे रहा है, जब ए की जगह 3 पुट करूंगा तो कौन सा ऑप्शन आपको माइनस का 3/2 वैल्यू देगा, ठीक है। अब देखो पहले ऑप्शन से अपन इसको चेक करते हैं। ए की जगह मैं 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 + 3 का मतलब 5
अपॉन 3 माइनस 2 मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे दिया, पॉजिटिव आंसर दे दिया, क्योंकि सारे पॉजिटिव तो ये मेरा आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा नेगेटिव है और 3/2 है, तो ये क्रॉस हो गया। बी ऑप्शन में भी अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूँ, ए की जगह 3 पुट करूंगा तो 3, 2 + 3 6 और 3 + 3 ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये भी आपके खत्म हो गया। इस पे जाते हैं अपन, a = 3 पुट करूंगा, 3, 2 - 3 और यहाँ पे आ गया आपके पास 3 - 1 मतलब 2, तो ये बन गया आपके पास -1 मतलब माइनस का 3/2। एग्जैक्ट वैल्यू ये ऑप्शन दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली आंख बंद करके ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब आप इस ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। देखो a की जगह 3 पुट करता हूं तो 2 और 3 5 और 3 + 9 मतलब 5/9, ये भी आपका पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो डायरेक्टली ये कैंसिल हो गया। समझाने के हिसाब से मेरे को इतना टाइम लग गया, बाकी आप ना विदिन 10-20 सेकंड में ये क्वेश्चन आराम से आप सोल्व कर सकते हैं। पर वैल्यू आप एक ही इस टाइप की पुट करना कि जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, ये कुछ इन्फिनिटी वगैरह टाइप का नहीं बन रहा हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली मैंने a की जगह 3 पुट कर लिया, डायरेक्ट आपके आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका fx = x/x - 1 देन fa = f1/a। अब देखो सेम जो 66 क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, मेरे को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालूंगा। एक बार आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन में आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, यहां दिक्कत नहीं करना चाहिए। मतलब एक ही जगह मैं 0 नहीं पुट करूं, 0 पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी की वैल्यू मैं इससे निकाल नहीं सकता। यहां पे आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लो एक बार के लिए, आपको जो आंसर देगा, एक बार वीडियो पॉज करके देखो, आपका भी वही आंसर आएगा जो मेरा आएगा, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, सपोज करो a = 2 पुट कर लेता हूं मैं, यहाँ पे 2 पुट करा, तो यहाँ पे मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, f2/f½ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं इससे निकालता हूँ, क्योंकि fx तो मेरा ये है, तो f2 की क्या वैल्यू आ गई, f2 की वैल्यू के लिए 2 - 1 मतलब 1, 2 आ गई। f½ की क्या वैल्यू आएगी, ½ - 1 मतलब माइनस का हाफ, तो आ गया -1। अब मेरे को वैल्यू चाहिए fa/f2/f½ तो ये क्या आ गया आपके पास, -2। माइनस का वैल्यू ओनली फॉर एक ऑप्शन आपका दे रहा है -a, मतलब यही ऑप्शन आपका आंसर होगा, अदरवाइज आंसर होगा ही नहीं। आप इसको वापस से चेक कर सकते हैं, मैं एक बार वैल्यू भी आपको पुट करके दिखाऊंगा। अब देखो इसकी वैल्यू ये आएगी आपके पास -2। अब देखो यहाँ पे क्या करा अपन ने, a की जगह क्या पुट करा था 2, तो इस पे 2 पुट करूंगा तो पॉजिटिव आंसर खत्म, इस पे 4 आएगा ये खत्म, इस पे 2 ये भी खत्म, -2 ये आंसर देगा। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो आप, ये ट्रिक है, इसमें क्या करो आप a और b की वैल्यू पुट करके देखा करो। ऐसे क्या है कि आपको a और b में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा कहाँ रखूँ क्या नहीं पुट करूँ। आप कोई से भी जनरल टर्म पुट करके देख लो और वही वैल्यू यहाँ पे नीचे भी आपको वो देना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 -1 + i√3 48। अब देखो कॉम्प्लेक्स में आपने देखा होगा ओमेगा आपका क्या होता है, √3/2 ये होता है आपका ओमेगा। आपको कुछ शकल ओमेगा टाइप की दिख रही है, यहाँ पे बिल्कुल ओमेगा टाइप की आपको शकल दिख रही है, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -½ + i√3/2 और इस पूरे को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा और इसकी पावर ये आ गया 48। क्यों, क्योंकि मैं अगर हाफ यहाँ पे ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 तो यहाँ सेपरेटली आ गए, ये 2 यहाँ पे आ गया। आप इसको ओपन करेंगे तो वापस ये का ही बन जाएगा। ये आपका क्या है, ये देखो ये आपका है ओमेगा की पावर 48 × 2 की पावर 48, 4 का मल्टीप्लाई है, ओमेगा की पावर 4 का मल्टीप्लाई मतलब 1 वैल्यू देगा, 1 × 2 की पावर 48। तो यहाँ पे 2 की पावर 48 कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बस खाली इतना सा देखना था अपने को, आपको ओमेगा पता है या नहीं है, एग्जामिनर ने यही देखने के लिए वैल्यू यहाँ पे निकाली। निकालने बैठ गए तो पता नहीं शाम तक वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी। बाकी आप अगर आपको ओमेगा की वैल्यू पता है तो आप विदिन 2 and 3 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 69 A क्रॉस B क्रॉस C। यहाँ A क्रॉस आएगा, यहाँ C नहीं है, यहाँ A क्रॉस है, ये आप ध्यान रखेंगे A क्रॉस है यहाँ पे, ठीक है। A क्रॉस आपको देखना है, उसमें बुक में A क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको चेक करेंगे। तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, A क्रॉस को आप I कैप लो, B को आप J कैप और C को आप K कैप करके इसको अपन सोल्व करेंगे। तो देखो A क्रॉस B को क्या लिख सकता हूँ मैं,
आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। आई है यहाँ पे, ए है आई कैप क्रॉस बी का क्या मतलब है, जे क्रॉस के, ठीक है। इसको अपन सोल्व कर, अब देखो अब इसमें क्या होता है आपके, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई है आई क्रॉस जे करेंगे तो वैल्यू क्या देगा, के कैप, और के क्रॉस आई करेंगे तो वैल्यू देगा जे क्रॉस। ये सर्कल टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की क्या वैल्यू देगा, आई क्रॉस जे है तो यहाँ पे क्या वैल्यू देगा, के कैप, और ये के कैप आपका बाहर चल रहा है, इक्वल टू आई कैप आपका ऐसे कैसे ही है, क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, इसको क्रॉस करेंगे तो क्या वैल्यू देगा आपके, आई कैप, ये दे दिया आई कैप। देखो सेम को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा, 0 बराबर 0। इससे कौन सा ऑप्शन बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे है ना, ये सी का बार नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए है ना, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे ना, इसको आप करेक्शन कर लेंगे, बुक में आपके पास ए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 70। इफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन 15, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। अब देखो इसका रिमाइंडर निकालना है आपको 1 2 प्लस 3 डॉट 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 n फैक्टोरियल अपॉन 15। अब देखो इसका रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 की 2 फैक्टर, देखो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 गुणा 2 गुणा 1, ये 1 है यहाँ लिख दो, ये 2 आ गई, ये आ गया आपके पास 6, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 24, और 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। अब आप देखो यहाँ पे इन 4 के अलावा अगर आप 5 फैक्टोरियल के आगे जा रहे हैं, 5 या 5 फैक्टोरियल से आप बढ़ा लेते हैं तो 120 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, और अगर आप 120 डिवाइड बाई 15 करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपके पास 0। यही यहाँ पे कलाकारी करी हुई है, यही थोड़ी समझने की चीज़ है। इसके आगे जाने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 बच रहा है, क्यों, 6 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल तक आएगा तो उसका डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ से आगे जाने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक रिमाइंडर ये बच गया, 2 ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 1 + 2 + 6 + 24 डिवाइड बाई 15। इसके प्लस आगे जाने के बाद रिमाइंडर 0 0 आ रहा है तो उससे मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। 24 36 32 और 33, 33 बटा 15, 15 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचता है 3 रिमाइंडर। क्यों, 2 बार में 30 पूरा जाता है, 3 बच रहा है तो 3 यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, 70 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज की इस क्लास में अपन ने जो 2019 का जो आगे का पार्ट था वो अपन ने सोल्व करा। तो इस चैनल पे हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिसर संबंधित सभी भर्तियों का स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको बुक ऑनलाइन मंगवानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।